Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 3, Motion in Straight Line, in which in the last video we have discussed about NCERT examples. Today we are here to discuss some NCERT exercise questions. So first of all we will discuss question number 7. Basically this is written as 3.7. 3 means third chapter, 7 means 7th question of the NCERT. So what is your 7th question, beta? Read it out. Two trains A and B of length 400 meter each are moving parallel on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction, in which with A ahead of B. हमारे पास दो ट्रेन है, A और B, दोनों की लेंथ कितनी दी हुई है बेटा? 400 मीटर ईच दी हुई है हमें। दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे हैं। उनके मूवमेंट के ड्यूरेशन में उनकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है दैट इज गिवन एज 72 किलोमीटर पर आवर। हमें देखो, आपको बेटा हर एक चीज ऑब्जर्व करते हुए चलना है। यहाँ पर जो स्पीड है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, लेकिन जो आपको लेंथ दी है ट्रेन की वो हमें मीटर में दी है। इट मीन्स कि हमें इन दोनों को या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, किलोमीटर में, या किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम तभी इनको आगे यूज कर सकते हैं जब हम इनकी यूनिट्स को सेम कर लेंगे, इसलिए हम इनकी यूनिट्स को एक जैसा कन्वर्ट कर लेंगे। आगे क्या बोला है बेटा कि दोनों ट्रेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और उसके आगे क्या केस है कि ए जो ट्रेन है वो बी से आगे है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। अब जो बी का ड्राइवर है वो क्या कहता है बेटा, he decided to overtake the train A, accelerate by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो दोनों की स्पीड सेम है। अगर आप अपने जो मैंने आपको चैप्टर के बीच में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको स्कूटी वाला एग्जांपल दिया था, तो वही करना पड़ेगा। पीछे वाली ट्रेन अगर आगे आना चाहेगी तो पीछे वाली ट्रेन मीन्स बी ट्रेन के ड्राइवर को अपनी उसमें एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, अपनी वेलोसिटी में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना करता है बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 50 सेकेंड के बाद की बात करते हैं, इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, मीन्स 50 सेकेंड के बाद गार्ड हमें पता है ट्रेन में कहाँ होता है, सबसे पीछे होता है, और ड्राइवर कहाँ होता है, सबसे आगे होता है। मीन्स कि बी ट्रेन को ए ट्रेन को पास करने के लिए टाइम कितना लगा? वो कितना लगा बेटा? 50 सेकेंड। What was the original distance between them? अब हमें दोनों के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए बेटा, हम इसकी जो ए ट्रेन है उसकी स्पीड को हम क्या कर लेंगे, इनिशियल स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 1000/60 × 60 करोगे। इट मीन्स कि ये हमारी कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर पर सेकंड आ गई। टाइम हमें 50 सेकंड दिया है। एक्सेलरेशन उस केस में हमारा 0 है। लेटर सपोज कि एक्स पार्टिकल की जो ए ट्रेन की जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स ए है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे, x = ut + ½ of at स्क्वायर। तो हम ए ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं तो एक्स ए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? u हमें 20 दिया है, b हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया मीटर पर सेकंड में, t हमें 50 दिया है, जब प्लस 1/2 × 0 × 50 का स्क्वायर, तो 0 हो गया तो सेकंड टर्म कंप्लीट 0 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या बन गया बेटा? 1000 मीटर। अगर हम बी ट्रेन की बात करते हैं तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि वही हमारा u तो इस दोनों का सेम ही आएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा। बी ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना दिया है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स 50 है, पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स बी हो जाएगा। अगेन आप जब रखोगे तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20 × 50 + 1/2 × 1 × 50 का स्क्वायर, इट मीन्स 20 to 50 मीटर। अब ये दोनों के बीच की है। अब ट्रेन बी के गार्ड ने, जो कि लास्ट कंपार्टमेंट में रहता है, ए का ड्राइवर जो कि फर्स्ट में रहता है, वो दोनों के बीच का देखा उन्होंने, तब उन्होंने आपस में बताया तब तक कि दिस टाइम हमने 50 मीटर लिया है। मतलब कि क्या हुआ बेटा, जब आप ऐसे देखोगे, आपने बचपन में भी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि जब बी ट्रेन बिल्कुल पीछे है पहले, तो उसको क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
पहले बी का ड्राइवर आएगा बेटा ए ट्रेन के गार्ड के पास, मतलब कि सबसे पहले वो उसके बैक पॉइंट पे आएगा, फिर वो उसके पैरेलल में चलते चलते कहाँ जाएगी बेटा, उस पूरी ट्रेन को कवर करेगी तो बी का और ए का ड्राइवर पैरेलल आएंगे। अब बी ट्रेन का ड्राइवर आगे निकलेगा, अब बी का गार्ड कब दिखेगा ए के ड्राइवर को, जब बी ट्रेन पूरी आगे निकल चुकी होगी। मतलब कि बी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, बी की भी लेंथ कवर करी है और अपनी भी लेंथ कवर करके वो अपने गार्ड को बी ए के ड्राइवर की तरफ दिखाई दिया है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। और यहाँ पर हमें क्या बोला है बेटा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो एक्स बी माइनस एक्स ए हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एक्स बी कितना दिया है 2250, एक्स ए कितना दिया है 1000, कितना आ जाएगा बेटा 1250। ये हमारे दोनों ट्रेन्स के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस थी। अब अगर ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स फाइंड आउट करते हैं तो दोनों ट्रेन्स के, ये तो ट्रेन की लेंथ भी इस वाली टर्म में तो इंक्लूड है 1250 में, अगर हम दोनों ट्रेन्स के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस ही फाइंड आउट करते हैं तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, ईच ट्रेन की 400 दी हुई है तो 400 प्लस 400 माइनस कर दो तो टोटल 800, 1250 में से 800 माइनस करोगे तो बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 450 मीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इससे आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3.8। ऑन ए 2-lane रोड, आपका जैसे हाईवे होता है, कार A इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approaches car A in opposite direction with a speed 54 किलोमीटर पर आवर ईच। दोनों एक कार है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा 2-lane रोड है, तो दूसरे जो रोड है दूसरी डायरेक्शन से जो कार आ रही है, ए को बी और सी दो कार है वो ए को अप्रोच करती है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। दोनों की स्पीड कितनी दी है बेटा 54 किलोमीटर पर आवर। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब ए से ए पॉइंट की बी से, बी ट्रेन से या बी कार से और सी कार से दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, जब दोनों की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो पहले दोनों सेम स्पीड से आ रही थी 54 की हेल्प से। अब जब दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल बन गई उसके बाद बी डिसाइड करते हैं कि सी से पहले मैं ए को ओवरटेक कर लूं। देन क्या करना पड़ेगा, बी को स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपनी कार को एक्सीलरेशन देना पड़ेगा। What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident, कि वो सेफर वे में वो उसको ओवरटेक कर ले, उतना करने के लिए कार बी को अपना एक्सेलरेशन कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा अब इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ ही गया। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, ए और बी जो हमारी कार है, तीनों कार की वेलोसिटी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे इनको मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार ए की स्पीड आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, कार बी की स्पीड या सी की स्पीड आपकी आ जाएगी बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आगे अब हम देखते हैं कि बी और सी जो दोनों कार थी वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, और जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है तो डेफिनेट सी बात है कि वो दोनों कार कहीं ना कहीं, एक कार तो उनमें से ए के साथ में सेम डायरेक्शन में होगी। तो हम लेट अस सपोज करते हैं कि बी जो कार है वो ए की सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में होती है तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी आता है दैट इज 15 - 10, और मैंने आपको आपके स्कूटी का एग्जांपल लेके भी बताया था कि एक आपकी 70 से जा रही है दूसरी 40 से जा रही है, तो दोनों को बीच में कितना रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपने बोला था 30। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है। 15 - 10 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सी के साथ में देखें तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में उनकी नेट जो वेलोसिटी होगी दैट विल ऐड, सो इट विल बी इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब ए बी और ए सी एक पॉइंट के बाद इक्वल है, कितना दिया था 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर। अब बी और सी को ए को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए बेटा, उनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टाइम कितना है
1000/25 that is 40 seconds. If car B accelerate with an acceleration A, तो A को वो C से पहले क्रॉस कर जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है B की 5 है, टाइम कितना है 40 है, डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि उसका एक्सेलरेशन कितने उसको एक्सेलरेट करेगा। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। जब आप इसमें रखोगे x की वैल्यू 100, u 5, t 40, 1/2 a इंटू 40 का स्क्वेयर, a आपका आ जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मतलब कि B को अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर की रेट से इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी वो C से पहले A को ओवरटेक कर पाएगी और सेफली कर पाएगी, उनका कोई एक्सीडेंट का केस नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बेटा 3.9 है, इसको पढ़िए। आप क्या दिया है, 2 towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t मिनट। दो हमारे पास टाउन है, लेट अस सपोज ए और बी, दोनों से हमारी बस सर्विस चल रही है। हर एक टी मिनट के बाद में एक एक स्टेशन से, मतलब दोनों एंड से हमारी बस स्टार्ट होती है। एक मैन है जो कि साइकिल पे जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ जा रहा है। नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। उसकी खुद की डायरेक्शन में, जिधर वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको एवरी 18 मिनट के बाद में एक बस उसको क्रॉस कर रही है, और एवरी 6 मिनट के बाद में उसको बस क्रॉस कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने देखा था अभी कि टी मिनट के बाद में किसी भी डायरेक्शन में, आइदर डायरेक्शन में हमारी बस क्या करती है, स्टेशन को छोड़ती है, वहां से स्टार्ट होती है। सो अब हमें क्या चेक करना है बेटा, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड do the buses apply on the road। ये दोनों जो हमारा टाइम होगा वो कितना होगा और किस वेलोसिटी से हमारी बसें उस रोड के ऊपर चलेंगी, तो ये हमें इस चीज में कैलकुलेट करना है। देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया है, लेट अस सपोज कि इनिशियली बस की जो स्पीड है वो कितना है बेटा, दोनों टाउन से जो निकल रही है 20 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जो कि उसकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, दैट विल बी v-20। और जो बस बी टाउन से आ रही है जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उसका स्पीड हो जाएगा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में v+20। इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वेलोसिटी माइनस होती है, ऑपोजिट में जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी प्लस हो जाती है। सो अब इससे आगे हम बात करते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन टाइम t। हमें यहाँ पर टाइम जो दिया था क्वेश्चन में वो मिनट में दिया था, तो v वेलोसिटी से जा रहा है, t टाइम है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बेटा, बचपन में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन वो यूज करते, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v इंटू टी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिस्टेंस और हमें आफ्टर 18 मिनट हमें टाइम दे दिया है कि इतने मिनट के बाद में हमें एक बस कवर कर रही है, तो वो किस में करे, जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा vt, वेलोसिटी हो जाएगी v-20 और टाइम कितना है 18 मिनट हमें दिया हुआ है। तो vt को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, vt इक्वल टू 18v-18 इंटू 20। जब आप सेकेंड टर्म अप्लाई करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए तो हमारा जाएगा vt अपॉन v+20। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v+20 है, और उस केस में हमारे पास हमें बस कवर करती है बेटा ईच 6 मिनट के बाद में। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी बच्चे 40 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये सेकंड बनी, जब सोल्व करो तो हमारी 40 किलोमीटर पर आवर आ गई है। अब हमें टाइम और कैलकुलेट करना है, ये बस की स्पीड आई है। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या करोगे बेटा, टाइम की वेलोसिटी की वैल्यू रख दोगे, तो इट विल बी इक्वल टू 40t इज इक्वल टू 18 इंटू 40 माइनस 18 इंटू 20, हमने यहाँ रख दिया। तो ये आ गया 18 इंटू 20 मीन्स t इज इक्वल टू 18 अपॉन 20 अपॉन 60, दैट विल बी इक्वल टू 9 मिनट। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, इसकी टाइम आ गया 9 मिनट टाइम है टोटल, जिसके बाद में हमारी बोथ हैंड से हमारी बस क्या करते हैं, स्टार्ट करती है। और 40
पर सेकेंड की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बस हमारी रोड के ऊपर मूव करती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।